Hello everyone. Today we will study about errors and ill conditioning in simultaneous linear equations. सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर्स एंड इल कंडीशनिंग होता क्या है ना। अगर जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ी है, तो अगर कंडीशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है यानी मैट्रिक्स इज ऑलमोस्ट नॉन इन्वर्टिबल, तो हम मैट्रिक्स को इल कंडीशन कहते हैं। प्रैक्टिकली इस तरह के मैट्रिक्स लगभग सिंगुलर होते हैं और इनके सॉल्यूशन में एरर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और मैट्रिक्स जो कि नॉन इन्वर्टिबल होते हैं उनका कंडीशन इनफाइनिट के बराबर होता है ना। सो इफ द कंडीशन नंबर इज वेरी लार्ज मीन्स दैट द मैट्रिक्स इज ऑलमोस्ट नॉन इन्वर्टिबल। फॉर अ कंप्यूटर दिस कैन बी जस्ट एज बैड, then the matrix is said to be ill-conditioned. Practically, such a matrix is almost singular and the computational of its inverse or solution of a linear system of equations is prone to large numerical errors. A matrix that is not invertible has condition number equal to infinity. A problem with a high condition number is said to be ill conditioned. ठीक है, जिसका भी हाई कंडीशन नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, इल कंडीशन कहेंगे। इन नॉन मैथमेटिकल टर्म्स एन इल कंडीशन प्रॉब्लम इज वन वेयर फॉर अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट्स मीन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स there is a large change in the answer or dependent variable. This means that the correct solution to the equation becomes hard to find. ठीक है, कि कोई भी एक प्रॉब्लम है उसमें हाई कंडीशन होता है जिसको हमने इल कंडीशन कहा है। नॉन मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर इल कंडीशन प्रॉब्लम वह है जिसकी में इनपुट में एक छोटा सा भी हम चेंज कर देते हैं तो आंसर में या आउटपुट में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। मीन्स करेक्ट सॉल्यूशन इक्वेशन का आना मुश्किल हो जाता है। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉन मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा हमने, इन अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और सीरीज ऑफ इक्वेशंस इज इल कंडीशन इफ अ स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट लीड्स टू अ लार्ज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स आउटपुट। This can lead to computational problems. For example, if a system of equations is ill-conditioned, the solution exists but it is very difficult to find. For any system of linear equation, the equation of how many errors there may be in a solution obtained by a numerical method is not readily answered. However, some sources of errors will be indicated below. फर्स्ट है एरर इन द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। यानी लीनियर इक्वेशन में अगर ये क्वेश्चन है कि कितने एरर्स हो सकते हैं एक सॉल्यूशन में जो कि न्यूमेरिकल मेथड से आया है, तो उसका हम एकदम से कोई आंसर नहीं कर सकते, परंतु कुछ कारण हैं जिनके कारण से कि एरर आ सकता है। उनमें से एक कारण है एरर्स इन द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। देखो, बहुत से प्रैक्टिकल केसेस में जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट काम में लेते हैं जो कि अपन इक्वेशन की राइट हैंड साइड में होते हैं, वो या तो क्या है एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से लाए आते हैं या किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो अगर इनकी वैल्यू में ही एरर हो, ठीक है, तो हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें भी एरर होगा और वो एरर जो है वो बड़ा होगा। सो इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस the coefficients of the variables and also the constants on the right hand side of the equations are obtained from observations of experiments or from other numerical calculations. They will have errors and therefore once the solution of a system has been found, it too will contain errors. The error in the solution is of the same order as that in the constants. In general, the errors in the solutions are greater than those in the constants. Second है round of errors and number of operations. देखिए, राउंड ऑफ एरर्स के अंदर की है कि जब न्यूमेरिकल मेथड को हम काम में लेते हैं
तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो कई सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हम लगाते हैं, जैसे हमने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है या डिवीजन किया है ना। तो इनको भी हम यूज में लेते हैं क्योंकि इसके हर स्टेप पर राउंड ऑफ एरर्स आते हैं। तो इसलिए क्योंकि इन सब के कारण से राउंड ऑफ एरर्स आ रहे हैं तो टोटल जो एरर है वो बढ़ जाता है। Numerical methods for solving systems of linear equations involve large number of arithmetic operations. For example, in the Gauss elimination method, one step involves, इसके अंदर एक स्टेप है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 3, है ना। मल्टीप्लीकेशंस और डिवीजन है इसके अंदर, एंड 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 5n अपॉन 6, एडिशंस है, सब्ट्रैक्शंस है, ठीक है। इन द केस ऑफ अ सिस्टम विद n अननोन्स, सिंस राउंड ऑफ एरर्स आर propagated at each step of an algorithm, the growth of round of errors can be such that when n is large, a solution differs greatly from the true one. Clear? So ये है round of errors and number of operations. And third is partial pivoting. देखिए पार्शियल पिवटिंग में क्या है कि ये जो गॉस एलिमिनेशन में जो बिल्डिंग अप ऑफ राउंड एरर्स होता है उसको कम किया जा सकता है इक्वेशन को रीअरेंज करके। अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं तो हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं एरर को, ताकि जो भी लार्ज मल्टीप्लायर का उपयोग किया जाता है एलिमिनेशन ऑपरेशन में उसे अवॉइड किया जा सके। इसे ही हम पार्शियल पिवटिंग कहते हैं, है ना। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड के उसमें भी हमने देखा था। So in Gauss elimination, the buildup of round of errors may be reduced by rearranging the equations so that the use of large multipliers in the elimination operations is avoided. The corresponding procedure is known as partial pivoting or pivotal condensation. The general rule of follow involves, at each elimination stage, rearrange the rows of the augmented matrix so that the new pivot element is larger in absolute value than any element beneath it in its column. Clear? A use of this rule ensures that the magnitudes of the multipliers employed at each stage are less or equal to unity. So this is partial pivoting. अब हम देखते हैं इल कंडीशनिंग। इसमें देखो लीनियर इक्वेशन के कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी एरर प्रोन होते हैं, यानी थोड़े सा चेंज करने से ही एरर आ जाती है, ठीक है। अगर कोई भी सिस्टम इल कंडीशन है तो हमारा जो यूजुअल प्रोसीजर होता है न्यूमेरिकल को चेक करने का है, ये न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को चेक करने का जो यूजुअल प्रोसीजर होता है जिसे हम कैलकुलेशन ऑफ द रेजिडुअल कहते हैं, वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, अगर इल कंडीशन होगा तो। और इल कंडीशन लीनियर सिस्टम का एक्यूरेट सॉल्यूशन लाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि काफ़ी टेस्ट प्रपोज किए गए हैं ये पता करने के लिए ये सिस्टम इल कंडीशन है या नहीं, लेकिन फिर भी लीनियर इक्वेशन के कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और एरर प्रोन होते हैं, जो बहुत छोटे चेंज से भी एरर उत्पन्न कर देते हैं, तो उन्हें हम इल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इसको देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। Certain systems of linear equations are such that their solutions are very sensitive to small change in their coefficients and constants. We give an example below in which 1% changes in two coefficients change the solution by a factor of 10 or more. Such systems are said to be ill-conditioned. If a system is ill-conditioned, a solution obtained by a numerical method may be differ greatly from the exact solution, even though great care is taken to keep round off and other errors very small. As an example, consider the system of equations 2x plus y is equal to 4. Second, 2x plus 1.01y is equal to 4.02, which has the exact solution x is equal to 1, y is equal to 2. Changing coefficients of the second equation by 1% and the constant of the first equation by 5% yields the system
इसे हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन तो आ रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.8 और सेकेंड आ रही है 2.02x प्लस वाई इज इक्वल टू 4.02. It is easily verified that the exact solution of this system is x is equal to 11 and y is equal to minus 18.2. This solution differs greatly from the solution of the first system. Both these systems are said to be ill-conditioned. Clear? If a system is ill-conditioned, then the usual procedure of checking a numerical solution by calculation of the residuals may not be valid. In order to see why this is so, suppose we have an approximation x to the true solution small x. The vector of residuals are in then given by r is equal to b minus a x is equal to a small x minus capital X. Thus, E is equal to small x minus capital X satisfy the linear system AE is equal to R. Clear? In general, R will be a vector with small component. However, in an ill-conditioned system, even if the component of R are small, so that it is close to the solution of the linear system AE is equal to R, could differ greatly from the solution of the system AE is equal to 0, namely 0. It then follows that capital X may be a poor approximation to small x despite the residuals in R being small. Obtaining accurate solutions to ill-conditioned linear systems can be difficult, and many tests have been proposed for determining whether or not a system is ill-conditioned. So, this is all about errors and ill-conditioning in simultaneous linear equation. Clear? Okay. Thank you. Have a nice day.